कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो वो सबसे पहले अपनी उस लाठी को छोड़ता है जिस लाठी ने हमेशा उसका साथ दिया। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। कृष्ण जी कहते हैं कि अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो यह कि आप में कुछ ऐसा है जो वो पसंद नहीं करते। दूसरा यह कि आप में कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर एक बार भक्ति का गुण आ जाता है उस व्यक्ति के सभी निर्गुण स्वयं समाप्त होने लगते हैं। बातें सुनने वाले तो सभी मिल जाएंगे, कोई समझने वाला भी तो हो। सलाह देने वाले तो सभी मिल जाएंगे, कोई साथ देने वाला भी तो हो। गलतियां गिनवाने वाले तो सभी मिल जाएंगे, कोई सही में साथ रहने वाला भी तो हो। दर्द में हो कोई तो किनारे खड़े सब मिल जाएंगे, कोई उस पर मरहम लगाने वाला भी तो हो। सफ़र पर तो सब चल पड़ेंगे, कोई कदम से कदम चलने वाला भी तो हो। बीच राह में मिल तो सब जाएंगे, कोई हाथ थामने वाला भी तो हो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर रोज़ उठते ही पहला संकल्प शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का। दूसरों में अच्छाइयाँ देखें, आपको जल्द ही उनकी कमज़ोरियाँ दिखाई देना बंद हो जाएंगी। हर कोई अच्छा है और हर कोई विशेष है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका कंफर्ट जोन है और आप इस कड़वे सच को कभी स्वीकारते नहीं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। थोड़ा विलंब होगा पर सर्वश्रेष्ठ होगा। परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। दुख सामने वाले के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। शिकायत करना आसान है, लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। आज एक दिन मन में शुक्राना करें, परमात्मा का, प्रकृति का, लोगों का, सामान का, साधनों का, समस्याओं का, हमसे सही व्यवहार नहीं करने वालों का, हमारी सहन शक्ति बढ़ाने का शुक्राना करना और सुखी रहना। जिंदगी में कुछ हद तक दोस्ती नादानों से भी ज़रूर रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। इस भौतिक जीवन में सत्संग ही एक महान मार्ग है जो दुखों को काटेगा और मनुष्य जीवन को सुधारेगा। मूर्ख व्यक्ति यह सोचता है कि यह संसार अपने आप चल रहा है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह संसार भगवान की इच्छा से गतिमान है और उन्हीं की इच्छा से नष्ट होगा। यह मनुष्य जीवन हमारी मुक्ति तथा भगवान के धाम जाने का सुअवसर है। यदि हमने यह
अवसर गवा दिया तो ना जाने कितने हजार वर्ष लगेंगे इस एक अवसर को वापस पाने के लिए। मनुष्य से पाप दो कारणों से होता है। पहला मित्रता में झूठ बोलने के कारण, दूसरा शत्रुता में द्वेष करने के कारण। भगवान की योजनाएं उनकी ही कृपा से समझी जा सकती है और भक्तों की योजनाएं भगवान द्वारा निर्मित होती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी योजनाओं का पालन करना चाहिए जिससे मनुष्य जीवन संघर्ष में विजेता बने। जिस परिवार व राष्ट्र में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस संसार का पतन तथा विनाश उसी क्षण से होने लगता है। जिस प्रकार द्वारा युग में समस्त आर्यवत का हुआ था। महाभारत में दुर्योधन को युद्ध न करने के लिए स्वयं कृष्ण तक ने समझाया, किंतु वह नहीं समझा। इसी प्रकार ज्ञानी तथा अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय तथा परमात्मा ही समझा सकते हैं। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी मनुष्य को इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती और वह भी भड़कती है जैसे ईंधन डालने पर अग्नि। जो लोग अपने माँ बाप की सेवा पूरे सद्भाव से करते हैं, उनकी ख्याति इसी लोक में नहीं बल्कि परलोक में भी होती है। अमृत और मृत्यु दोनों ही हमारे भीतर स्थित हैं। बस फर्क इतना है कि मनुष्य मोह से मृत्यु को प्राप्त होता है और सत्य से अमृत को। अहंकार मानव और मानव समाज का इतना बड़ा शत्रु है जो कि संपूर्ण मानव जाति के कष्ट व विनाश का कारण बनता है। गहरे जल से भरी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, परंतु जैसे उनके जल से समुद्र तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए, लोभी कभी भी तृप्त नहीं होता। कृष्ण जी कहते हैं कि यदि क्रोध को काबू में करना है तो पहले अपनी वाणी को काबू में कीजिए, फिर क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाएगा। स्मरण रहे, नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता और जो सिर्फ नसीब के भरोसे बैठे रहते हैं, उन्हें जीवन में कुछ नसीब नहीं होता। जीवन में कभी भी हार मत मानो, हर एक पल को भी जी भर के जियो, क्योंकि कल किसी ने देखा नहीं और जो आज है वही जिंदगी है। यदि आप इस अनमोल समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन यह आपको बर्बाद कर देगा। भगवान के द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वह सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। केवल श्री कृष्ण ही स्वतंत्र हैं, वे किसी के अधीन नहीं हैं, बल्कि समग्र सृष्टि उनके अधीन है। जो व्यक्ति अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा प्रतिदिन मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करता है और अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ देता है, उन्हें मैं इस जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही मुक्त करने वाला हूँ। स्मरण रहे, जीव हत्या और अनावश्यक हरे पेड़ पौधों को काटना बहुत बड़ा पाप है। जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सुख और आनंद की प्राप्ति तो जीवन को सही ढंग से जीने से होती है। हम सबको यह समझने का प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार एक मनुष्य के जीवन की कीमत अमूल्य है, उसी प्रकार इस संसार में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का जीवन अमूल्य है। इसलिए अपने जीव के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर देना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मानव जीवन के 3 सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध तथा लोभ, जो इनसे जितना दूर रहेगा उसका जीवन उतना ही शुद्ध रहेगा। जो व्यक्ति जाति, धर्म
तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करके सबके साथ समान व्यवहार करता है, वह जीवन में बहुत आगे जाता है तथा सबका प्रिय बन जाता है। जो अपने को सन्यासी बताते हुए इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। उसका ज्ञान व्यर्थ है। उस पापी व्यक्ति का सार ज्ञान भगवान की माया द्वारा हर लिया जाता है।